यूनान के लोग बहुत घुमक्कड़ और समझदार थे। ये लोग अपने घर से दूर अलग अलग जगहों पर बसते गए। ये मुश्किलों में भी टिके रहे, कई बार चालाकी से काम लिया। इन्होंने सोचने समझने की नई राहें ढूंढी और जंगल जैसी बंजर जमीन को सभ्यता में बदला। शुरू में यूनानियों ने लिखना देर से शुरू किया, लेकिन जब लिखा तो उनकी बातें पूरी दुनिया के लिए कीमती बन गईं। यूनानी हीरो की कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे होमर की कविताएं जिसमें युद्ध और घर वापसी की बातें हैं, या फिर कार्डमस, जैसन, हरक्लेस और ओडिपस जैसे लोगों की बातें। इन हीरो की कहानियां हमें पुराने समय की असल जिंदगी की झलक देती हैं। इनमें क्या सच है और क्या कहानी, ये शायद कभी पूरी तरह पता न चले, पर अब ये वीडियो आपको वो सारी बातें एक आसान अंदाज में बताएगा जिससे समझ आ सके कि असल में क्या हो सकता था और बीते वक्त की बातों में सच्चाई कितनी। ये वीडियो 4 हिस्सों में बंटा है। पहले हिस्से में यूनानी हीरो कौन थे, क्या करते थे, ये जानेंगे। दूसरे हिस्से में यूनान के देवता देवियों के बारे में बातें होंगी जिनकी वजह से ये सारी कहानियां बनी। तीसरे हिस्से में उन राक्षसों की कहानियां मिलेंगी जिनका जिक्र यूनानी कहानियों में है। और आखिर में चौथे हिस्से में जानेंगे कि इन कहानियों में छुपे असली मायने क्या है। बहुत पहले यूनान में एक समझदार इंसान हुआ जिसका नाम सोलोन था। उसने हर यूनानी हीरो के अंदर के गुस्से और लालच को काबू करने की कोशिश की। सब अपने अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाते थे, लेकिन एक इज्जत और सच्चाई का उसूल भी था जिससे वो खुद को रोक लेते थे। वीडियो के आखिर में बात होगी सोलोन की, जिसने ऐसे कानून बनाए कि बुरे लोग उससे नाराज हो गए और वो खुद बाहर चला गया ताकि कोई उसके बनाए कानून बदल न सके। लेकिन शुरुआत करेंगे उन हीरो से जिनकी कहानियां यूनानी इतिहास से भी पहले की हैं। यूनान के हीरो। पुराने जमाने में यूनान नाम का कोई देश नहीं था। वहाँ लोग अलग अलग शहरों में रहते थे, जैसे कोई दिन और रात का फर्क हो। एथेंस वालों को पढ़ाई लिखाई, सोचने और आजादी की कदर थी। वहीं स्पार्टा वाले ताकतवर बनने और शक्ति पसंद करते थे। स्पार्टा में अगर कोई बच्चा कमजोर या अपंग होता तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। स्पार्टा ने अपनी फौज जमीन पर मजबूत बनाई तो एथेंस वालों ने समुंदर की फौज को। जब दोनों साथ मिलते तो बहुत ताकतवर बन जाते, लेकिन कई बार आपस में भी लड़ते रहते थे। जब यूनान में लिखने का चलन आया तब तक ये लोग 1000 साल पुरानी बहादुरी और करामातों के किस्से जी चुके थे। ये सारी बातें कहानी और किस्सों के तौर पर आगे आई। इन सब से हमें पता चलता है कि पुराने यूनानियों के लिए इज्जत बहुत जरूरी थी। ये लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन कभी कभी अपने मकसद के लिए चोरी से भी पीछे नहीं हटते थे। जैसन नाम का एक हीरो था जो आयोलकोस नाम के शहर से था। उसका बाप ऐसन उस शहर का असली राजा था, लेकिन जैसन के पैदा होने से पहले ही ऐसन के सौतेले भाई पेलियास घमंडी और सत्ता के भूखे थे। उसे लगता था कि वो समुंदर के देवता पोसाइडन का बेटा है, इसलिए उसे राजपाट मिलना चाहिए। पेलियास पूरा इलाका जीतना चाहता था, लेकिन आखिर में उसका लालच ही उसकी हार की वजह बन गया। पेलियास ने अपने सौतेले भाई ऐसन को मारने की जगह उसे जेल में डाल दिया और उसकी बीवी अल्सीमिडे को छोड़ दिया। जब उनके घर बेटा हुआ तो उसकी माँ ने नौकरानियों को बुलाकर ऐसे रोने को कहा जैसे बच्चा मरा हुआ हो। इससे पेलियास को धोखा हो गया और जैसन बच गया। अल्सीमिडे को डर था कि पेलियास कहीं उसके बेटे को न मार दे, इसलिए उसने अपने एक भरोसेमंद को जैसन को घोड़े और इंसान के मेल से बने समझदार सेंटोर चिरोन के पास छोड़ने भेज दिया। चिरोन ने जैसन के साथ साथ कई और यूनानी हीरो को भी पढ़ाया था, जैसे पर्सियस, थीसियस, अकिलिस, हरक्लेस, एजेक्स वगैरह। वक्त के साथ पेलियास को
डर सताने लगा कि कहीं कोई उसे राजगद्दी से न हटा दे। शायद अपने किए पापों की चिंता उसे परेशान कर रही थी। वो एक ज्ञानी के पास गया, जिसने उसे सलाह दी कि एक ऐसे आदमी से बचो जो सिर्फ एक जूता पहने हो। जब जैसन बड़ा हो गया तो उसने चिरोन और पहाड़ छोड़ दिए और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो नदी में खड़ी थी। जैसन ने पूछा, माँ, क्या आपको नदी पार करनी है? बूढ़ी औरत बोली, हाँ बेटा, लेकिन पानी बहुत तेज है, मुझे डर है मैं डूब न जाऊं। जैसन बोला, आप चाहे तो मैं आपको उठाकर पार करा दूं। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। जैसन ने उसे गोद में उठाया और नदी पार करने लगा। बीच में उसका एक जूता कीचड़ में फंस गया। उसे पैर निकाला, लेकिन जूता वहीं रह गया। जैसन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसका असली मकसद उस बूढ़ी औरत की मदद करना था। जूता खो जाना मामूली बात थी। जब दोनों पार पहुंच गए, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद कहा और चली गई। जैसन आगे अपने शहर की ओर बढ़ गया। जैसन को पता भी नहीं था कि ये बूढ़ी औरत असल में देवताओं की रानी हेरा थी, जो अपनी असली पहचान छुपाकर आई थी। हेरा को जैसन के चाचा पेलियास से पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि पेलियास ने हेरा के मंदिर में जाकर उसकी माँ की सौतेली माँ को मार दिया था। हेरा ने पेलियास को एक भविष्यवाणी सुनाई थी कि उसे उस आदमी से बचकर रहना चाहिए जो एक जूता पहने हो। उसी ने जैसन का एक जूता नदी में छुड़वाया था। जैसन जब अपने शहर पहुंचा तो वहां उसके चाचा पेलियास ने समुंदर के देवता की पूजा के लिए बड़ा उत्सव रखा। सारे लोग इकट्ठा हुए थे। जैसे ही जैसन शहर में घुसा, एक पहरेदार ने सबको बताया कि एक आदमी सिर्फ एक जूता पहनकर आया। पेलियास डर गया। उसे समझ आ गया कि ये वही दिन है जिससे वो हमेशा डरता था। वो घबरा गया और सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उसने जैसन को अपने सामने बुलाया। चारों ओर उसके सिपाही खड़े थे। पेलियास ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जैसन बोला, मेरा नाम जैसन है। पेलियास ने कहा, अच्छा जैसन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल। अगर कोई आदमी तुम्हें खतरे में डालने आए तो तुम उससे क्या करोगे? जैसन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि राजा ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रहा है। उसी वक्त हेरा ने जैसन को जवाब कान में बता दिया। जैसन ने कहा, मैं उस आदमी को सोने के ऊन की तलाश में भेज दूंगा जो जादुई और चमत्कारी माना जाता है। पेलियास को ताज्जुब हुआ कि ये लड़का इतना मुश्किल काम खुद ही चुन रहा है। जैसन ने पूछा, क्या आपको लगा था कि मैं आपकी हार की वजह बनूंगा? क्या आप पहचान पाए कि मैं आपका भतीजा हूँ? पेलियास को बहुत धक्का लगा, लेकिन अब वो खुद को मजबूत दिखाने लगा। उसने कहा, भतीजे, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें ये चुनौती देता हूँ। अगर तुम सोने का ऊन लेकर आओगे तो मैं खुशी से अपना राजपाट तुम्हें दे दूंगा। जैसन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उसे नहीं पता था कि ये काम कैसे करेगा, क्योंकि उसने कभी इतना लंबा सफर नहीं किया था। सबसे पहले जैसन ने एक ऐसे जहाज की तलाश शुरू की जो उसे दूर के उस जगह ले जाए जहां सोने का ऊन था। बंदरगाह पर उसे एक कारीगर मिला जिसका नाम आर्गो था। वो एक सुंदर जहाज बना रहा था। अब तक पूरे इलाके में जैसन और पेलियास की बात फैल चुकी थी। आर्गो ने कहा, मालिक, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपको ये जहाज दे सकूं और आपकी यात्रा में साथ आ सकूं। जैसन बोला, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। जहाज बहुत सुंदर है। तुम्हारे साथ होने से हमारी टोली और मजबूत होगी। मैं इस जहाज का नाम तुम्हारे नाम पर ही रखूंगा। आर्गो। कुछ दिन तक जैसन ने अपने जहाज के लिए साथी ढूंढे। दूर दूर से कई बहादुर लोग आए, जिनमें हेराक्लिस, पिलियस, ऑर्फियस, जुड़वा भाई कॉस्टोर और पोलक्स, अटलांटा और कई और थे। इन सबको मिलाकर जैसन ने अपनी टोली बनाई, जिसका नाम रखा आर्गोनॉट्स। जब सब सवार हो गए तो आर्गो जहाज चल पड़ा। सबसे पहले ये लोग लेमनोस नाम के टापू पर पहुंचे।
वहां सिर्फ औरतें रहती थीं, क्योंकि वे एक श्राप की वजह से बुरी हालत में थीं। प्यार की देवी ने उन्हें श्राप दिया था, जिससे उनका शरीर बहुत बुरी तरह बदबू मारता था। उनके मर्दों ने दूसरी औरतों को अपना लिया था, जिससे गुस्से में इन औरतों ने सबको मार डाला था। जब आर्गो वाले पहुंचे तो वहां की औरतों ने इनसे दोस्ती कर ली। कई मर्दों ने उन औरतों के साथ रिश्ता बनाया और वहां एक नई नस्ल पैदा हुई। जैसन ने भी वहां की रानी से 2 जुड़वा बच्चे किए। हेराक्लेस ने इन औरतों के जाल में नहीं फंसा और बाकी साथियों को भी किसी तरह मनाकर वापस जहाज पर ले आया। आगे ये लोग डोलियंस के इलाके में पहुंचे। वहां के राजा सिजिकस ने इनका स्वागत किया और दावत दी। राजा ने बताया कि जरूरी सामान बियर पहाड़ी के पार मिल जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वहां गेगाइंस नाम के 6 हाथों वाले दैत्य रहते। जब साथी सामान लेने गए तो उन दैत्यों ने जहाज पर हमला किया, पर हेराक्लेस ने सबको हरा दिया और जहाज बच गया। जैसन ने सोचा दोबारा हमला न हो, इसलिए शाम होते ही जहाज चलवा दिया, मगर अंधेरे में जहाज फिर उसी जगह पहुंच गया जहां सुबह था। वहां के लोग समझे कोई दुश्मन आ गया और आर्गोनॉट्स पर हमला कर दिया। सुबह तक कई लोग मारे गए, राजा भी मारा गया। उसकी रानी ने दुख में खुद को खत्म कर लिया। जब सबको पता चला कि अपने ही मेहमानों को मार दिया है, तो जैसन और उसके साथियों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजा और बाकी मरे लोगों का अच्छे से अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जैसन और उसके साथी समुद्र पार कर थ्रेस पहुंचे, जहां सल्मीडेसुस नाम का राज्य था। वहां के राजा फिनियस को देवताओं का कोप झेलना पड़ रहा था। उसके खाने पर हर रोज बड़े बड़े परिंदे, जिनका सिर औरतों जैसा था, झपट्टा मारकर उसका खाना छीन लेते। जैसन और उसके साथियों ने उन डरावने पक्षियों को भगा दिया और पहली बार राजा फिनियस ने चैन से खाना खाया। राजा बहुत खुश हुआ और जैसन को कोल्खिस पहुंचने का रास्ता और आगे बढ़ने का तरीका बताया। उसने बताया कि एक संकरी खाड़ी में 2 बड़े बड़े पत्थर हैं, जो जहाज को आते देखकर आपस में टकरा जाते हैं और जो भी बीच में हो उसे कुचल डालते हैं। राजा ने सलाह दी कि वहां कबूतर छोड़ना। अगर कबूतर निकल जाए तो तुरंत ताकत से पतवार चलाना। अगर कबूतर दब जाए तो समझ लेना कि आगे रास्ता नहीं है। जैसन ने कबूतर छोड़ा, वो बच गया। फिर जैसन और उसके साथी जोर से पतवार चलाते हुए किसी तरह उस खतरनाक रास्ते से निकल गए। अब ये पत्थर हमेशा के लिए वैसे ही रह गए, जिससे आगे से सभी जहाज सुरक्षित निकल सके। आखिरकार जैसन और उसके साथी लंबा सफर तय करके उस जगह पहुंचे जहां सोने का ऊन रखा था। राजा एतेस और उसके लोग जैसन और उसके साथियों का अच्छे से स्वागत करते हैं। वहां आने वाले यूनानियों को बहुत कम ही लोग देख पाते थे, इसलिए सबने इनका खास ध्यान रखा। खाना खाते वक्त राजा ने पूछा, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? हमारा सम्मान क्यों कर रहे हो? जैसन ने बताया कि वो सोने के ऊन की तलाश में आया है, क्योंकि उसके अपने राज्य की गद्दी वापस पाने के लिए ये ऊन लाना जरूरी है। राजा एतेस को चिंता तो हुई, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके देश का खजाना लूट लिया जाए, लेकिन सीधे लड़ाई भी नहीं चाहता था। राजा ने सोचा, इन लोगों से निपटने का और तरीका ढूंढना चाहिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें सोने का ऊन दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें 3 काम करने होंगे। ये काम तुम्हें खुद करने होंगे। जैसन ने पूछा, कौन से काम? राजा ने कहा, सबसे पहले तुम्हें हमारे 2 आग उगलने वाले बैलों को जुतकर 4 एकड़ खेत जोतना होगा। ये सुनकर जैसन को काम बहुत मुश्किल लगा, लेकिन वो जानता था कि बिना सोने का ऊन लिए लौट नहीं सकता। राजा ने कहा, इसके बाद उसी खेत में अजगर के दांत बोने होंगे। उन दांतों से धरती से सैनिक निकलेंगे। उन सबको तुम्हें हराना होगा। आखिर में तुम्हें उस अजगर को मारना होगा जो सोने के ऊन की रखवाली करता है। जैसन ने कहा, धन्यवाद राजा, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। आज मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा
और खुद को तैयार करूंगा। कल ये तीनों काम करूंगा। फिर जैसन ने अपने साथियों से इन मुश्किल कामों पर बात की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसन ने देखा राजकुमारी मेडिया खड़ी थी। मेडिया ने कहा, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? जैसन ने साथियों को बाहर भेज दिया। असल में जैसन की मदद के लिए फिर से देवी हेरा ने दखल दी थी और मेडिया को जैसन से प्यार हो गया था। मेडिया अब अपने ही घर वालों से धोखा करने के लिए तैयार थी। मेडिया ने कहा, राजकुमार, मैं आपके कामों में आपकी मदद कर सकती हूँ। जैसन को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, तुम अपने लोगों से गद्दारी क्यों करोगी? मेडिया बोली, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। मेरे देश के मर्द कमजोर हैं, उनमें हिम्मत नहीं। मुझे लगता है ये ऊन तुम्हें ही मिलना चाहिए। जैसन ने पूछा, आखिर क्यों कर रही हो मेरी मदद? मेडिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम प्यार पर भरोसा करते हो? जैसन को उसकी बातें अच्छी लगी। वो भी उसकी तरफ खिंच गया। मेडिया बोली, मैं हमेशा से तुम्हारे जैसा इंसान चाहती थी। जैसन ने उसे गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिर जैसन ने अपने साथियों को बताया कि अब अगले दिन सबका हल निकल जाएगा। सुबह सब फिर जैसन के कमरे के बाहर पहुंचे। कुछ देर बाद जैसन और मेडिया बाहर निकले। नाश्ते के बाद राजा, मेडिया और बाकी लोग उस खेत में पहुंचे जिसे जोतना था। मेडिया ने जैसन के हाथों पर एक खास लेप लगाया जिससे आग से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने दोनों आग वाले बैलों को जोतकर 4 एकड़ खेत जोत दिया। फिर अजगर के दांत बो दिए। कुछ ही देर में धरती से सैनिक निकल आए। जैसन ने एक जादुई पत्थर उनके बीच फेंक दिया जिससे वे आपस में ही लड़कर मर गए। आखिरी जो बचा था उसे भी जैसन ने आसानी से हरा दिया। अब जैसन और उसके साथी उस जगह पहुंचे जहां बड़ा सा पेड़ था जिस पर सोने का ऊन टंगा हुआ था और उसके पास एक सुनहरा अजगर बैठा पहरेदारी कर रहा था। वहां मेडिया पहले से मौजूद थी। उसने जैसन को इशारा किया और जैसन सीधे अजगर के पास गया और आराम से सोने का ऊन ले लिया। मेडिया ने अपने जादू से अजगर को गहरी नींद में सुला दिया था। जल्दी से जैसन ने ऊन लिया और अपने साथियों के साथ दौड़ता हुआ जहाज पर पहुंचा और निकलने की तैयारी करने लगा। पीछे पीछे राजा और उसके सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। मेडिया का भाई प्रिंस एप्सिरिड्स सबसे पहले वहां पहुंचा। उसकी नाव जैसन के जहाज के पीछे ही थी और वो बहुत जल्दी करीब आ रहा था। अचानक मेडिया अजगर पर बैठकर आई और भाई की नाव पर हमला कर उसे तोड़ डाला। राजा और बाकी लोग अपने सैनिकों को बचाने में लग गए और जैसन आराम से निकल गया। जैसन जब ऊन लेकर अपने शहर लौटा तो भी पेलियास ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी बीच मेडिया ने अपने जादू से जैसन के बूढ़े पिता को फिर से जवान और ताकतवर बना दिया। पेलियास की बेटियों ने जब ये देखा तो उन्होंने भी अपने पिता के लिए यही चाहा। मेडिया ने कहा, अगर सही तरीका अपनाया जाए तो उनका पिता बिल्कुल जवान बन सकता है। उसने एक बकरी के टुकड़े करके उबालने वाले बर्तन में डाले और उसमें से एक बच्चा बकरा बाहर आ गया। इसको देखकर पेलियास की बेटियों ने अपने पिता के टुकड़े करके उसी बर्तन में डाल दिए, लेकिन मेडिया ने कोई जादू नहीं किया। पेलियास की मौत हो गई। उसके बेटे ने सैनिकों के साथ जैसन और मेडिया को उनके शहर से भगा दिया। असल में जैसन और मेडिया ने पेलियास को नहीं मारा था, उसकी अपनी बेटियों ने उसे मारा था। और पेलियास ने जैसन से जो वादा किया था वो पूरा ही नहीं किया। पेलियास ने खुद ही धोखा दिया। ये राज्य तो पहले से ही जैसन का हक था क्योंकि उसके पिता से जबरन छीन लिया गया था। पेलियास खुद चोर था और जैसन को भी चोर बनना पड़ा ताकि अपने हक को वापस ले सके। जैसन ने सोने का ऊन चुराने का इरादा तो किया, लेकिन मेडिया ने अपनी तरफ से मदद कर दी, इसलिए उसे किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ी। अगर राजा एतेस ऊन देने से मना कर देता तो शायद जैसन को राजा और उसके सैनिकों से लड़ना ही पड़ता। अगर जैसन बस यही कहता
कि उसे अपना राज्य चाहिए तो पेलियास उसे मार ही डालता। पेलियास के लिए एक और कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने पहले भी कई कत्ल किए थे। आखिर में पेलियास ने अपनी इज्जत खुद खो दी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए झूठ और धोखा किया। जैसन ने शुरुआत में अपनी खोई हुई इज्जत और विरासत वापस पाने के लिए ये सब किया था, लेकिन बाद में उसने अपने वादे तोड़ दिए। मेडिया की मदद और उसके 2 बच्चों के बावजूद उसने दूसरी रानी से शादी करने की सोची, ताकि उसे और ताकत मिल जाए। अपनी लालच में जैसन सब कुछ खो बैठा और आखिर में अकेला और गरीब मर गया। यूनानियों के लिए कुछ काम गलत माने जाते, लेकिन अगर सही मकसद के लिए चोरी करनी पड़े तो उसे वो कभी कभी सही भी मान लेते थे। पर झूठ बोलना और वादा खिलाफी को वो बिल्कुल गलत समझते थे, चाहे वो पेलियास करे या जेसन। यूनान के पास बाकी देशों से अलग एक खास बात थी। वहाँ की जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन उनके ज्यादातर शहर समुंदर के पास थे। इसी वजह से यूनानी लोग और देशों से थोड़ा अलग सोचते थे। यूनान के बहुत सारे शहर समुंदर किनारे थे, इसलिए वहाँ के लोग खेती से ज्यादा व्यापार, यात्रा और नए नए शहर बसाने में आगे थे। धीरे धीरे यूनानियों ने अलग अलग जगहों पर अपने छोटे छोटे शहर बसाए। बहुत से शहर जो आज अलग अलग देशों में हैं, कभी यूनानियों ने ही बसाए थे। इतनी दूर दूर तक सफर करने की वजह से यूनानियों के पास बहादुर हीरो और उनकी कहानियां बहुत बन गई। अब बात करते हैं कार्डमस की, जिसने थेब्स शहर बसाया। कार्डमस यूनानी नहीं था, वो फोनीशिया का एक राजकुमार था। उसकी कहानी उसकी बहन यूरोपा से शुरू होती है। यूरोपा बहुत सुंदर थी और देवताओं के राजा ज्यूस को उस पर दिल आ गया। ज्यूस ने सफेद बैल का रूप लिया और अपनी पसंदीदा लड़की के पास पहुंच गया। यूरोपा ने उस बैल को देखा तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। उसने उसे छुआ और फिर उस पर बैठ गई। तभी ज्यूस उसे ले भागा और सीधा समुंदर के रास्ते क्रेट टापू पर पहुंच गया। वहां ज्यूस ने अपने असली रूप में आकर यूरोपा को बताया कि वो कौन है। यूरोपा ने ज्यूस के कई बच्चों को जन्म दिया। ज्यूस ने उसे कई तोहफे भी दिए, जैसे कभी शिकार में हार न मानने वाला कुत्ता, आसमान में उड़ने वाला आदमी और एक भाला जो कभी चूकता नहीं था। ज्यूस ने जिस बैल का रूप लिया था, उसी की याद में उसने उसे आसमान में तारों के रूप में बदल दिया। उधर यूरोपा के घर वालों ने अपने बेटे कार्डमस को बहन की तलाश में भेजा। बहुत दिनों तक खोजने के बाद कार्डमस ने एक साधु से सलाह ली। साधु ने बताया कि यूरोपा ज्यूस के साथ खुश है, अब वो उसकी तलाश छोड़ दे और अपनी किस्मत का रास्ता पकड़े। साधु ने उसे सलाह दी कि एक काली सफेद गाय ढूंढो और जब वो जहां रुक जाए वहीं अपना नया शहर बसा लो। कार्डमस ने अपने साथियों के साथ गाय को ढूंढा। कुछ दिन बाद वो गाय मिल गई। 2 दिन तक उसके पीछे चलते रहे। आखिर गाय एक नदी के किनारे रुक गई। वहां कार्डमस ने गाय को भगवान के लिए कुर्बान कर दिया और उस जगह शहर बसाने की तैयारी शुरू कर दी। कुर्बानी पूरी करने के लिए कार्डमस ने अपने आदमियों को नदी से पानी लाने भेजा। बहुत देर हो गई, लेकिन कोई वापस नहीं आया। उसने बाकी साथियों को पता करने भेजा, लेकिन वो भी नहीं लौटे। आखिर खुद कार्डमस देखने गया कि क्या हुआ। नदी के किनारे उसने एक सुनहरा अजगर देखा, जिसके सामने उसके सारे साथी मरे पड़े थे। ये देख कार्डमस को बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार से अजगर पर हमला किया और उसके कुछ दांत तोड़ डाले। तभी जमीन से कुछ योद्धा निकल आए जो आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते बस कुछ ही बच गए जो बहुत थक गए थे। कार्डमस ने उनसे बात की और उन्हें नया शहर बसाने में मदद के लिए मना लिया। फिर वो अजगर चुपचाप आसमान में उड़ गया और वहां से चला गया। अब बात करते हैं इलियड की। यूनान का प्राचीन इतिहास कई हिस्सों में बनता है। सबसे पहले मिथक और कहानियों का दौर था। उसके बाद वो समय आया जब पहली बार यूनान में कुछ लिखा गया। इस दौर की सबसे बड़ी कहानियां
होमर नाम के इंसान से जुड़ी है। इलियड में यूनानी शहरों और ट्रॉय के बीच 10 साल तक चले युद्ध की कहानी है। ओडिसी में राजा ओडिसियस के घर लौटने की कहानी है। ये दोनों किस्से पुराने मिथक के समय की ही हैं। बहुत सालों तक लोगों ने ट्रॉय के युद्ध को बस कहानी समझा, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने असली जगह ढूंढ निकाली जहां ट्रॉय था। एक पत्रकार ने सबसे पहले ट्रॉय की असली जगह बताई, फिर दूसरे लोगों ने खुदाई की, लेकिन खोज का सारा श्रेय बाद में एक और इंसान ने ले लिया। इस खोज में कई गलतियां भी हुई, लेकिन इससे ये बात साफ हो गई कि ट्रॉय का युद्ध पूरी तरह झूठ नहीं था, उसमें कुछ सच्चाई भी। मिथक के मुताबिक ट्रॉय के दुखद युद्ध की शुरुआत ज़्यूस और पोसाइडन की चाहत से हुई। दोनों थेथिस नाम की जल देवी को पाना चाहते थे, लेकिन जब पता चला कि थेथिस का बेटा अपने बाप से भी बड़ा होगा, तो ज़्यूस और पोसाइडन दोनों डर गए और तय किया कि थेथिस से शादी नहीं करेंगे। इसके बजाय उन्होंने थेथिस की शादी एक आम इंसान पिलियस से तय कर दी। पिलियस ने शादी के लिए पूछा, पर थेथिस ने मना कर दिया। फिर एक पुराने समुद्री देवता ने बताया कि थेथिस को सोते वक्त पकड़ लो ताकि वो अपना रूप बदल ना सके। ऐसे में थेथिस को मजबूरी में शादी करनी पड़ी। यूनानियों के लिए किसी का अपहरण करना कभी कभी ठीक था, लेकिन वादा तोड़ना बहुत गलत माना जाता था। शादी की तैयारी ज़्यूस ने खास जगह पर की थी। उसने सभी देवताओं और अर्ध देवों को बुलाया, बस एक देवी को नहीं बुलाया, एरिस को, जो झगड़े की देवी थी। किसी शादी में झगड़ा चाहने वाली देवी को भला कौन बुलाएगा? एरिस को बुलावा न मिलने से बहुत गुस्सा आया। उसने एक सुनहरा सेब लिया जिस पर लिखा था सबसे सुंदर के लिए, और उसे शादी वाले बाग के अंदर फेंक दिया। अब सवाल ये था कि सोने का सेब कौन लेगा, कौन खुद को सबसे सुंदर मानेगा? एरिस ने अपना नाम सही साबित किया, क्योंकि उसने झगड़ा खड़ा कर दिया था। 3 देवियां, हेरा, अफ्रोडाइट और एथीना, तीनों ने दावा किया कि सेब उन्हीं को मिलना चाहिए। इस झगड़े को सुलझाने के लिए सबने ज़्यूस से फैसला करने को कहा, लेकिन ज़्यूस समझदार था। उसे पता था कि अगर उसने किसी एक का नाम लिया तो बाकी नाराज हो जाएंगी। इसलिए ज़्यूस ने फैसला दिया कि ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ही जज बनेगा। शादी के बाद तीनों देवियां एक झरने के पास गईं और फिर पेरिस के सामने पहुंची जब वो अपनी भेड़ों के साथ था। पेरिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे सबसे सुंदर माने। तीनों देवियों ने पेरिस को अलग अलग इनाम देने की पेशकश की। हेरा ने वादा किया कि वो उसे पूरे यूरोप और एशिया का राजा बना देगी। एथीना ने कहा कि वो उसे युद्ध में सबसे ज्यादा ताकत और समझ देगी। अफ्रोडाइट ने कहा कि वो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का प्यार दिला देगी। पेरिस ने पूछा, वो कौन है? अफ्रोडाइट बोली, हेलेन, जो पहले से शादीशुदा है, लेकिन मैं तो प्यार की देवी हूँ, उसे तुमसे प्यार करा दूंगी। पेरिस ने सोने का सेब अफ्रोडाइट को दे दिया। इसी फैसले से ट्रॉय की तबाही का रास्ता खुल गया। हेलेन के पिता को डर था कि उसकी बेटी की खूबसूरती की वजह से राजघरानों में लड़ाई हो जाएगी। इसलिए उसने हर राजकुमार से वादा करवाया कि जो भी हेलेन से शादी करेगा, उसकी इज्जत की रक्षा सब मिलकर करेंगे। पेरिस बाद में स्पार्टा गया, हेलेन को देखा और दोनों को प्यार हो गया। हेलेन ने खुद अपने पति को छोड़कर पेरिस के साथ चली गई। हेलेन का पति मेनेलाउस बहुत गुस्सा हुआ कि उसकी रानी को उसके दुश्मन ने छीन लिया। उसने अपने भाई और बाकी सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने वादा किया था कि हेलेन की शादी की इज्जत बचाएंगे। इसी तरह यूनानियों और ट्रॉय का युद्ध शुरू हुआ। होमर की इलियड में इस 10 साल के युद्ध की कुछ ही हफ्तों की कहानी है, लेकिन उसमें कई और भी बातें आ जाती हैं। कई साल तक दोनों तरफ बहुत लोग मारे गए। फिर एक दिन यूनानी अचानक मैदान से गायब हो गए। ट्रॉय के दरवाजे के सामने एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा रह गया था। ट्रॉय के लोग खुश हुए कि अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है। वे घोड़े को अपने शहर ले आए।
रात के वक्त जब सब सो गए, तब घोड़े के अंदर छिपे यूनानी सैनिक बाहर निकले, दरवाजे खोल दिए और बाहर खड़ी यूनानी फौज शहर के अंदर आ गई। एक ही रात में चालाकी से ट्रॉय हार गया। आज भी ट्रोजन हॉर्स शब्द छिपे हमले के लिए बोला जाता है। अब बात ओडिसी की। ट्रॉय की हार के बाद जितने भी यूनानी बचे, सब अपने अपने जहाजों से घर लौटने लगे। लेकिन रास्ते में राजा ओडिशियस और उसके साथी तूफान में फंस गए। होमर की ओडिसी में ओडिशियस के 10 साल तक घर लौटने की मुश्किलें बताई गई हैं। ओडिशियस के घरवाले और उसके दोस्त सब उसका इंतजार करते रहे। जब मेनेलाउस ने सबको बुलाया था, ओडिशियस ने जाने का बहाना किया। वो अपने खेत में गधा और बैल दोनों को साथ जोतकर हल चला रहा था और बीज की जगह नमक डाल रहा था। उसे भविष्यवाणी मिली थी कि अगर वो युद्ध में गया तो कई साल तक घर नहीं लौट पाएगा, इसलिए वो घर छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर मेनेलाउस के भाई ने उसकी चालाकी पकड़ ली। उसने ओडिशियस के बच्चे को हल के आगे रख दिया, जिससे ओडिशियस ने हल रोक दिया और उसकी असलियत सबके सामने आ गई। युद्ध 10 साल चला और ओडिशियस की घर वापसी में भी 10 साल लगे। जब वो लौटा, उसका बेटा जवान हो चुका था। बाकी यूनानी राजा उसकी समझदारी और उसकी तरकीब से बहुत खुश थे, क्योंकि उसी की सलाह से लकड़ी के घोड़े का प्लान बना था। घर लौटते वक्त ओडिशियस और उसके साथियों के 12 जहाज एक तूफान में फंस गए और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां लोग कमल खाते थे। ये कमल खाने वाले लोग नशे में रहते थे और दूसरों को भी कमल खिलाकर अपना घर भूलने के लिए मना लेते। ओडिशियस ने अपने साथियों को जबरदस्ती वहां से निकाला और सबको जहाज पर वापस ले आया। इसके बाद सबने अपने जहाज को उत्तर की ओर बढ़ाया। रास्ते में उन्हें खाने पीने की जरूरत पड़ी, तो वो एक छोटे टापू पर उतरे। वहां एक गुफा मिली जिसमें बहुत सारा सामान रखा था। सब खुश हो गए, लेकिन तभी एक विशालकाय एक आंख वाला दानव आया, जिसे साइक्लोप्स कहा जाता है। उसने गुफा का दरवाजा एक बड़ा पत्थर लगाकर बंद कर दिया। ओडिशियस ने विनम्रता से कहा कि हम थके हुए मुसाफिर हैं, हमारी मदद करो। साइक्लोप्स बोला कि उसे ऐसे रिवाजों पर भरोसा नहीं, और उसने एक यूनानी को उठाकर खा लिया। फिर उसने ओ को भी मार डाला। गुफा में बचे लोग डर के मारे दीवार से सट गए। सुबह होते ही उस दानव ने 2 और साथियों को खा लिया। फिर ओडिशियस ने उससे बात शुरू की। थोड़ी देर में दानव ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ओडिशियस ने चालाकी से कहा, मेरा नाम कोई नहीं है। दानव बोला, अच्छा कोई नहीं, तुम्हें मैं सबसे आखिर में खाऊंगा। फिर ओडिशियस ने कहा, क्या तुम्हारे पास शराब है? शायद उसे पीने से तुम्हारा खाना पच जाए। साइक्लोप्स ने शराब पी और इतना पी लिया कि नशे में सो गया। ओडिशियस ने अपने साथियों की मदद से एक लंबी लकड़ी को तेज धारदार बनाया और आग में सुलगा कर सोए हुए दानव की आंख में घुसा। दानव दर्द से चीखने लगा, चीजें उठाकर इधर उधर फेंकने लगा, लेकिन किसी को पकड़ नहीं पाया। ओडिशियस ने उसे छेड़ा कि अब तुम्हारे भेड़ भूखे रह जाएंगे, क्योंकि अब तुम देख नहीं सकते। साइक्लोप्स ने गुफा का पत्थर हटाया और अपनी भेड़ों को बाहर निकालने लगा, लेकिन देख नहीं पाने की वजह से उसे पता नहीं चला कि हर यूनानी साथी भेड़ के नीचे छुपकर धीरे धीरे बाहर निकल गया। गुफा के बाहर आकर सबने खुद को आजाद कर लिया और चुपचाप अपने जहाज तक पहुंच गए। बाहर आकर साइक्लोप्स का एक दोस्त मिला। उसने पूछा, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? दानव ने कहा, कोई नहीं ने ऐसा किया। दोस्त ने समझा कि वो बात नहीं करना चाहता। इस बीच ओडिशियस और उसके साथी अपने जहाज में बैठकर दूर जा रहे थे। साइक्लोप्स चिल्लाया, कोई नहीं, क्या तुम हो? तुम कैसे बच निकले? घर लौटते वक्त ओडिशियस और उसके साथियों के 12 जहाज एक तूफान में फंस गए और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां लोग कमल खाते थे। ये कमल खाने वाले लोग नशे में रहते थे और दूसरों को भी कमल खिलाकर अपना घर भूलने के लिए मना लेते थे। ओडिशियस ने अपने साथियों को जबरदस्ती वहां से निकाला और सबको जहाज पर वापस ले आया। इसके बाद सबने अपने जहाज को उत्तर की ओर बढ़ाया।
रास्ते में उन्हें खाने पीने की जरूरत पड़ी तो वो एक छोटे टापू पर उतरे। वहां एक गुफा मिली जिसमें बहुत सारा सामान रखा था। सब खुश हो गए, लेकिन तभी एक विशालकाय एक आंख वाला दानव आया जिसे साइक्लोप्स कहा जाता है। उसने गुफा का दरवाजा एक बड़ा पत्थर लगाकर बंद कर दिया। ओडिशियस ने विनम्रता से कहा कि हम थके हुए मुसाफिर हैं, हमारी मदद करो। साइक्लोप्स बोला कि उसे ऐसे रिवाजों पर भरोसा नहीं और उसने एक यूनानी को उठाकर खा लिया। फिर उसने एक और को भी मार डाला। गुफा में बचे लोग डर के मारे दीवार से सट गए। सुबह होते ही उस दानव ने 2 और साथियों को खा लिया। फिर ओडिशियस ने उससे बात शुरू की। थोड़ी देर में दानव ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ओडिशियस ने चालाकी से कहा, मेरा नाम कोई नहीं है। दानव बोला, अच्छा कोई नहीं, तुम्हें मैं सबसे आखिर में खाऊंगा। फिर ओडिशियस ने कहा, क्या तुम्हारे पास शराब है? शायद उसे पीने से तुम्हारा खाना पच जाए। साइक्लोप्स ने शराब पी और इतना पी लिया कि नशे में सो गया। ओडिशियस ने अपने साथियों की मदद से एक लंबी लकड़ी को तेज धारदार बनाया और आग में सुलगा कर सोए हुए दानव की आंख में घुसा दी। दानव दर्द से चीखने लगा, चीजें उठाकर इधर उधर फेंकने लगा, लेकिन किसी को पकड़ नहीं पाया। ओडिशियस ने उसे छेड़ा कि अब तुम्हारे भेड़ भूखे रह जाएंगे क्योंकि अब तुम देख नहीं सकते। साइक्लोप्स ने गुफा का पत्थर हटाया और अपनी भेड़ों को बाहर निकालने लगा, लेकिन देख नहीं पाने की वजह से उसे पता नहीं चला कि हर यूनानी साथी भेड़ के नीचे छुपकर धीरे धीरे बाहर निकल गया। गुफा के बाहर आकर सबने खुद को आजाद कर लिया और चुपचाप अपने जहाज तक पहुंच गए। बाहर आकर साइक्लोप्स का एक दोस्त मिला। उसने पूछा, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? दानव ने कहा, कोई नहीं ने ऐसा किया। दोस्त ने समझा कि वो बात नहीं करना चाहता। इस बीच ओडिशियस और उसके साथी अपने जहाज में बैठकर दूर जा रहे थे। साइक्लोप्स चिल्लाया, कोई नहीं, क्या तुम हो? तुम कैसे बच निकले? घर लौटते वक्त ओडिशियस की मुलाकात अपने बेटे टेलीमेकस से होती है। वह बेटे से वादा लेता है कि असली पहचान किसी को नहीं बताएगा जब तक कि वे सब दुष्ट लोगों को खत्म ना कर दे जो उसकी पत्नी और बेटे को तंग कर रहे थे। राजा भिखारी के भेष में अपने ही महल में पहुंचता है और वहां के लोगों से बुरा व्यवहार सहता है। उसकी पत्नी पेनेलोपी भी उसे नहीं पहचानती क्योंकि एथिना ने उसे बड़ी होशियारी से छुपा दिया था। पेनेलोपी सबको बताती है कि वह उसी से शादी करेगी जो ओडिसियस के धनुष को चढ़ा सकेगा और उसके तीर को 12 कुल्हाड़ियों के छेद से निकाल सकेगा। एक एक करके सभी दावेदार धनुष चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाता। आखिर में भिखारी के भेष में ओडिशियस धनुष उठाता है, आसानी से उसे चढ़ाता है और तीर छोड़ता है जो 12 कुल्हाड़ियों के छेद से निकल जाता है। अचानक ओडिशियस ने बाकी तीर चलाए और कई दुष्टों को वहीं मार गिराया। उसका बेटा और सेवक दरवाजे बंद कर देते हैं। जब सब खत्म हो जाता है, ओडिशियस और उसका बेटा पेनेलोपी के पास लौटते हैं। पेनेलोपी पूछती है, तुम्हें कैसे मानूं कि तुम मेरे पति हो? कहीं कोई देवता का रूप तो नहीं ले लिया? ओडिशियस हंसते हुए कहता है, अगर मेरा बिस्तर कमरे में दूसरी जगह ले आओ। फिर वो याद दिलाता है, हमारा बिस्तर तो उसी पेड़ की जड़ से जुड़ा है जैसा मैंने खुद बनाया था। अब बात गहरे मतलब। इलियड की कहानी एक रानी की बेवफाई से शुरू होती है, लेकिन यूनानी हमेशा अपनी इज्जत और लोगों की नजरों में अपनी छवि की चिंता करते थे। हो सकता है ट्रॉय का युद्ध अपनी खुदगर्जी और ईर्ष्या की वजह से हुआ हो। ट्रॉय काले समुंदर के रास्ते पर था जिस पर यूनानी कब्जा करना चाहते थे, इसलिए हो सकता है उन्होंने लड़ाई का बहाना ढूंढा हो। यूनानी चतुराई और चालाकी को पसंद करते थे, इसलिए अपने फायदेमंद झूठ को भी सही मान लेते थे। अब आते हैं तीसरे किस्से पर। ये कहानी है इंसानों के बारे में जिसमें सीधे सीधे देवताओं की दखल कम है। ये कहानी है एथेंस शहर के बनने की, जिसका मुख्य किरदार सेक्रोप्स था, जो आधा इंसान आधा सांप था। सेक्रोप्स और उसके लोग बहुत समय से घर ढूंढ रहे थे,
जब उन्हें एक पहाड़ी पसंद आई तो उन्होंने दुआ की कि यही उनका घर बने। वहां के स्थानीय लोग भी सीधे साधे थे। सेक्रोप्स ने सबको बुलाकर पूछा, अगर ये जगह हमारा घर बन जाए तो इसका नाम क्या रखें? साथ ही उन्हें 2 नाम सुझाए, एक समुंदर के देवता पोसाइडन के नाम पर, दूसरा समझ की देवी एथिना के नाम पर। फिर सवाल उठा कि दोनों में किसका नाम ज्यादा बड़ा है, किसने इंसानों को ज्यादा फायदा दिया है? किसी ने कहा, पोसाइडन ने हमें समुंदर से नमक दिया है जो खाने को टिकाऊ बनाता है। इस पर सब हंसे क्योंकि नमक और भी जगह से मिल सकता है। फिर किसी ने कहा, पोसाइडन ने हमें घोड़े दिए हैं जो बहुत काम के हैं। सबको ये बात अच्छी लगी। अब एथिना की बारी आई। किसी ने कहा, एथिना ने हमें समझ दी है, बुनाई, जहाज और फर्नीचर बनाना सिखाया है। फिर एक ने कहा, जैतून का पेड़ भी एथिना की देन है। इसके बिना न तो खाने का स्वाद होता, न ही दिया जलता, न ही तेल मिलता। सेक्रोप्स ने सबकी राय ली। जब वोटिंग हुई तो ज्यादातर लोगों ने जैतून के लिए हाथ उठाया, इसलिए शहर का नाम एथिना के नाम पर रखा गया। आज भी एथेंस शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर उसकी देवी का मंदिर है। अगर सेक्रोप्स बस एक साधारण नेता होता तो उसकी कहानी बहुत आसान लगती। असली में उसके साथियों ने 2 देवताओं पोसाइडन और एथिना की पूजा की थी, बाकी सब बिल्कुल आम बात थी। कुछ लोग मानते हैं कि पुराने जमाने के घुड़सवारों को देखने पर आदिवासी लोग उन्हें आधा इंसान आधा घोड़ा समझ लेते थे, क्योंकि उन्होंने कभी घोड़े पर सवार इंसान नहीं देखा। इसी तरह कुछ लोगों का मानना है कि सेक्रोप्स शायद किसी अनोखे जहाज का कप्तान था। जब उसका जहाज अटिका में उतरा तो वहां के लोगों ने जहाज के ऊपरी हिस्से से निकलते हुए सेक्रोप्स को देखा और उसे आधा इंसान आधा सांप समझ लिया। शायद वो इंसान था जो एक अनोखे यंत्र में खड़ा था, जिसे लोग अपनी समझ से ड्रैगन कहने लगे। कई लोग अटलांटिस की कहानी को पूरी तरह झूठ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे सच छिपा हो सकता है। दरअसल दुनिया भर की पुरानी सभ्यताओं में ड्रैगन जैसी कहानियां मिलती हैं। मिस्र, ग्रीस, चीन और यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका तक हर जगह ड्रैगन के किस्से हैं। मिस्र की कहानी में व्यापारी राजकुमार की मुलाकात एक ड्रैगन से होती है, जो कभी इंसान की तरह बात करता है, कभी ड्रैगन की तरह दिखता है। हो सकता है वो असल में कोई आदमी हो जो अनोखी मशीन के अंदर से बोल रहा हो। इसी तरह कार्डमस और उसके ड्रैगन की कहानी को भी ऐसे ही समझा जा सकता है। अगर ड्रैगन असल में एक जहाज था और जब उसके दांत टूटे तो उसके अंदर के लोग बाहर निकल आए, लेकिन कप्तान ने बाहर आने से मना किया, इसलिए उनमें आपस में लड़ाई हो गई। जैसे ही जहाज ठीक हुआ वो उड़ गया। अगर ये सब सच हो तो फिर देवता और देवी कौन थे, उनकी कहानियों के पीछे क्या सच्चाई? अगले हिस्से में इन सवालों पर बात करेंगे। यूनान के पुराने धर्म में सबसे पहले सिर्फ खालीपन था, जिसे अव्यवस्था या अंधकार कहा जाता। इसी से धीरे धीरे बाकी सब चीजें बनी। सबसे पहले धरती माँ यानी गाया पैदा हुई। यूनानियों की मान्यता थी कि खुद देवता भी हमेशा डर और परेशानियों से जूझते रहते थे। कई बार तो पिता अपने ही बच्चों से डरते थे। गाया ने अपने बेटे यूरेनस को अपना साथी बनाया और फिर उनसे कई और देवता हुए, जिन्हें टाइटन कहा गया। इसके बाद गाया ने 3 एक आंख वाले दैत्य और 300 हाथ वाले राक्षसों को जन्म दिया। यूरेनस को ये 6 बच्चे पसंद नहीं आए और उसने इन्हें अंधकार के जेल में बंद कर दिया। गाया बहुत दुखी हुई। फिर क्रोनस नाम के बेटे ने माँ की मदद करने का वादा किया। गाया ने उसे एक बड़ा हंसिया दिया, जिससे उसने अपने पिता पर हमला कर दिया और उसे कमजोर बना दिया। लेकिन बाद में क्रोनस ने भी अपने छोटे भाइयों को उसी जेल में बंद कर दिया, जिससे गाया को फिर से दुख हुआ। क्रोनस ने अपनी बहन रिया से शादी की। दोनों के कई बच्चे हुए, लेकिन क्रोनस को डर था कि उसके बच्चे भी
उसे उसी तरह नुकसान पहुंचाएंगे जैसे उसने अपने पिता को किया। इस डर से वो अपने पैदा होते ही सभी बच्चों को निगल जाता था। जब रिया का बेटा ज़्यूस हुआ तो उसने एक पत्थर कपड़े में लपेटकर क्रोनस को दे दिया। क्रोनस ने बिना देखे उसे भी निगल लिया। रिया ने अपने सबसे छोटे बेटे ज़्यूस को छुपाकर अलग जगह पाला। जब ज़्यूस बड़ा हुआ तो उसने अपने भाई बहनों का बदला लेने की ठानी। उसकी पत्नी मेटिस ने सलाह दी कि वो क्रोनस को मदिरा में एक जड़ी डाल दे, जिससे क्रोनस ने जितने भी बच्चे निकले थे सब वापस बाहर आ जाए। ये तरीका काम कर गया। भाई बहन वापस मिलने के बाद ज़्यूस ने अपने दूसरे भाइयों को भी जेल से आजाद कर दिया ताकि पुराने टाइटनों से लड़ाई में ताकत मिल सके। तीनों एक आंख वाले दैत्यों ने खुशी में ज़्यूस को बिजली का हथियार, हेडिस को अदृश्य होने वाली टोपी और पोसाइडन को बड़ा त्रिशूल बना दिया। 10 साल तक युद्ध के बाद जवान देवताओं ने क्रोनस और बाकी टाइटनों को हराकर अंधकार के जेल में डाल दिया। फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली। ज़्यूस आकाश का राजा बना, पोसाइडन समुंदर का और हेडिस नीचे की दुनिया का मालिक बना। एक दिन ज़्यूस को भविष्यवाणी मिली कि उसकी पत्नी मेटिस से पैदा होने वाला बच्चा ही उसे हटा देगा। डर के मारे ज़्यूस ने मेटिस को ही निगल लिया जब वो गर्भवती थी। ज़्यूस ने बाद में 6 और पत्नियां और कई प्रेमिकाएं बनाई। बहुत सारे बच्चे भी हुए, लेकिन उसकी सबसे ईर्ष्यालु पत्नी हेरा हमेशा उसके बच्चों और प्रेमिकाओं को सताती रहती थी। यूनानी मानते थे कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो उसके पीछे देवताओं की आपसी लड़ाई या जलन ही होती है। किसी देवता का अपमान या घमंड कभी माफ नहीं किया जाता। इसी वजह से देवताओं की कमजोरियां इंसानों पर भी भारी पड़ती थी। सबसे पहला समय इंसानों के लिए सुनहरा था, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वो वक्त था जब क्रोनस का राज था, लोग खुशहाल थे और देवता भी इंसानों के साथ रहते थे। इसके बाद आया चांदी का युग। जब ज़्यूस का राज शुरू हुआ, लोग ज़्यूस की पूजा नहीं करते थे तो उसने सबको खत्म कर दिया। जो थोड़े बहुत बच गए वे योद्धा बन गए, लेकिन ये लोग भी बहुत तबाही मचाने लगे तो ज़्यूस ने इन्हें भी बर्बाद करने के लिए बड़ी बाढ़ भेज दी। उस बाढ़ से सिर्फ 2 लोग बच पाए, ड्यूक्लियन और पीरा। ज़्यूस के कहने पर इन दोनों ने पत्थरों को इंसानों में बदलकर फिर से दुनिया आबाद की। इन नए इंसानों की जिंदगी कठोर थी जैसे पत्थर, लेकिन ज़्यूस को ये लोग पसंद आए क्योंकि ये देवताओं की इज्जत करते थे। फिर ये दौर भी खत्म हो गया और लोहे का युग शुरू हुआ, जो सबसे कठिन और बेरहम था। अब बात करते हैं देवताओं की सोच की। यूनानी देवता आज के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे। उनके धर्म में ये सच्चाई थी कि अच्छा बनने या चालाक बनने से हमेशा अच्छा नतीजा नहीं मिलता। ज़्यूस के कई अफेयर थे और उसकी वजह से बहुत दुख और तकलीफें पैदा हुई। ज़्यूस बहुत जिद्दी और बदला लेने वाला था। अगर किसी ने उसे नाराज कर दिया तो उस इंसान को हमेशा के लिए सजा मिलती थी। ज़्यूस दया नहीं दिखाता था, छोटी सी गलती पर भी वो सख्त सजा देता था, जिससे लोगों और कई बार बाकी देवताओं को भी परेशानी होती थी। सिसिफस नाम के इंसान ने ज़्यूस को धोखा देने की कोशिश की। अपने भाई को मारने के लिए बहुत चालें चली। आखिर उसकी सजा ये हुई कि उसे हमेशा के लिए एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर चढ़ाना पड़ा, जो बार बार नीचे गिर जाता था। टैंटलस को देवताओं के साथ खाना खाने का मौका मिला था। सबको इम्प्रेस करने के लिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी। बेटे के टुकड़े स्टू में बनाकर परोसे। देवता घबरा गए। उन्होंने लड़के को फिर से जिंदा कर दिया और टैंटल्स को सजा दे दी। उसकी सजा ये थी कि वो हमेशा पानी में खड़ा रहता। ऊपर फल लटकते थे, लेकिन जब भी वो फल या पानी की तरफ हाथ बढ़ाता, दोनों दूर हो जाते। इसी से अंग्रेजी का शब्द टेंटलाइज बना, यानी ललचाना बिना पूरा हुए।
प्रोमेथियस नाम के टाइटन ने इंसानों को आग दी। इसकी वजह से ज़्यूस नाराज हो गया। उसने प्रोमेथियस को पहाड़ से बांध दिया। रोज एक विशालकाय बाज उसका जिगर खाता था। रात होते होते प्रोमेथियस फिर से ठीक हो जाता और अगला दिन फिर वही दर्द। ये सजा हमेशा के लिए थी, जब तक हेराक्लिस ने अपनी ताकत से बाज को मारकर प्रोमेथियस को आजाद नहीं किया। गाइया ने कई बार शादी की और उसके बेटे क्रोनस ने उसके पति यूरेनस को नुकसान पहुंचाया। बाद में गाइया ने अपने भाई टाटारस से एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम टाइफोन था। टाइफोन अब तक का सबसे भयानक राक्षस था। टाइफोन की पत्नी थी एकिडना, जो आधी औरत और आधी सांप थी। उससे टाइफोन के कई भयंकर बच्चे हुए। गाइया बहुत दुखी थी कि उसके पोते पोतियों ने टाइटनों को टाटारस की जेल में बंद कर दिया। उसने टाइफोन से कहा कि ज़्यूस से लड़ो और टाइटनों को आजाद करो। टाइफोन तैयार हो गया। टाइफोन का शरीर बहुत विशाल था, जिसमें से सैकड़ों सांपों के सिर निकलते थे। उसकी हर आंख, नाक और मुंह से आग निकलती। उसकी आवाज कई ज्वालामुखियों जैसी गूंजती थी। इतने भयानक राक्षस को देखकर खुद ओलंप के देवता डरकर भाग गए। लेकिन ज़्यूस अब तक कई लड़ाइयों से मजबूत हो चुका था। उसने बिजली की पहली मार में टाइफोन के सारे सिर जला दिए। टाइफोन हैरान होकर गिर गया। ज़्यूस उस पर कूद गया और बार बार मारता रहा। जब टाइफोन बिल्कुल बेदम हो गया, ज़्यूस ने उसे घसीटकर टाटारस में बंद कर दिया। अब एकिडना और उसके बच्चों को भी डर सताने लगा कि कहीं उनके साथ भी ऐसा न हो। अब बात पर्सियस और सीतस की। अर्जोस के राजा एक्रिसियस को बेटा चाहिए था, लेकिन भविष्यवाणी हुई कि उसका नाती ही उसकी मौत की वजह बनेगा। डरे हुए राजा ने अपनी बेटी दानाए को कैद कर दिया ताकि वो मां ही न बन सके। लेकिन ज़्यूस को दानाए पसंद आ गई और वो सोने की बारिश बनकर उसकी कैद में जा पहुंचा। दानाए से पर्सियस नाम का बेटा हुआ। राजा ने माँ बेटे को एक बॉक्स में बंद करके समुंदर में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद दोनों एक टापू पर पहुंचे, जहां एक मछुआरे ने उनकी मदद की। पर्सियस बड़ा हुआ तो टापू के राजा ने उसे चालाकी से एक खतरनाक काम दे दिया, मेडूसा का सिर लाने का। मेडूसा इतनी डरावनी थी कि उसे देखने वाला पत्थर बन जाता था। पर्सियस को देवताओं की मदद मिली। हर्मीस ने उसे उड़ने वाली सैंडल दी, एथीना ने चमकदार ढाल दी, हेडिस ने अदृश्य होने वाली टोपी दी और ज़्यूस ने तलवार। इन सब की मदद से पर्सियस ने बिना देखे मेडूसा का सिर काट लिया और एक थैले में रख लिया। घर लौटते वक्त पर्सियस को रास्ते में राजा केफियस की बेटी एंड्रोमेडा दिखी, जिसे एक चट्टान से बांध दिया गया था ताकि उसे समुद्र के राक्षस सीतस को खिला दिया जाए। पर्सियस ने एंड्रोमेडा को देखा तो उसे पसंद कर लिया। सीतस जैसे ही समुद्र से निकला, पर्सियस ने बिना देखे मेडूसा का सिर निकाला। सीतस पत्थर बन गया और एंड्रोमेडा बच गई। घर लौटते वक्त पर्सियस अपने नाना से मिलने अर्जोस गया। नाना ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। पर्सियस ने थैला खोला और भविष्यवाणी सच हो गई। ज़्यूस का बहुत सारी औरतों के साथ रिश्ता था, चाहे वो देवी हो या आम इंसान। उसकी एक इंसानी प्रेमिका थी अल्कमिनी, जो थेब्स के सेनापति की पत्नी थी। ज़्यूस ने उसके पति का रूप धारण किया और अल्कमिनी से बेटा हुआ। उसी रात असली पति भी लौटा और उसके भी एक बेटा हुआ। इस तरह दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन उनके पिता अलग थे। ज़्यूस की पत्नी हेरा को अपने पति के बच्चों से बहुत नफरत थी। जैसे ही उसे पता चला कि फिर एक और देवता का बेटा जन्म लेने वाला है, उसने चाल चली कि पर्सियस के वंशजों में से ही कोई सबसे बड़ा राजा बने। उसी वक्त यूरिस्थियस नाम का बच्चा भी जन्म लेने वाला था। हेरा ने उसकी डिलीवरी जल्दी करवाई और अल्कमिनी के बच्चों की डिलीवरी में देरी करवाई। अल्कमिनी की नौकरानी ने चालाकी से कहा कि बच्चों का जन्म हो चुका है, तो डिलीवरी नॉर्मल हो गई। अल्कमिनी को डर था कि हेरा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उसने अपने बच्चे को बाहर खुले में छोड़ दिया ताकि वह मर जाए।
लेकिन देवी एथीना को उस पर दया आ गई। वह बच्चे को ओलंपस ले गई। वहां हेरा ने उसे पहचाना नहीं और उसे दूध पिलाया। बच्चा इतना ताकतवर था कि उसने हेरा को बहुत दर्द दिया। हेरा ने गुस्से में बच्चे को खुद से अलग किया और दूध आकाश में फैल गया, जिससे आकाश गंगा बन गई। देवी एथीना बच्चे को वापस उसके असली माता पिता के पास ले आई। अल्कमिनी और उसके पति ने दोनों बेटों अल्साइड्स, जो आगे चलकर हेराक्लीस बना, और इफिकल्स को पाल पोस कर बड़ा किया। हेरा की नाराजगी शांत करने के लिए अल्साइड का नाम बदलकर हेराक्लीस रखा गया। हेरा को ये नामकरण बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बच्चों के कमरे में 2 जहरीले सांप भेजे। इफिकल्स डर गया, लेकिन हेराक्लीस ने दोनों सांपों को हाथों से दबोचकर मार दिया। जब एक नौकर ने देखा तो बच्चा मरे हुए सांपों से खेल रहा था। बड़ा होने पर हेराक्लीस ने मेगारा से शादी की और 2 बच्चे हुए। उसकी खुशी देखकर हेरा को और गुस्सा आया। उसने उस पर जादू किया और पागलपन में हेराक्लीस ने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। जब उसे होश आया तो बहुत पछताया और सलाह लेने गया। उसे बताया गया कि वो अपना सम्मान वापस पाने के लिए अपने भाई यूरिस्थियस का 10 साल तक सेवक बने और जो भी काम दे वो पूरा करे। हेरा ने उसे राजा बनने से भी वंचित कर दिया था। यूरिस्थियस ने उसे बहुत मुश्किल 10 काम दिए, लेकिन 2 कामों को बहाना बनाकर मानने से इनकार कर दिया। फिर 2 और काम जोड़ दिए। इस तरह कुल 12 काम हो गए। ये काम थे नीमिया के शेर को मारना, लर्निया की हाइड्रा को खत्म करना, देवी आर्टेमिस की हिरनी को लाना, एरिमंथियन सुअर को पकड़ना, आउगियस के अस्तबल एक ही दिन में साफ करना, स्टिम्फोलियन पक्षियों को मारना, क्रिटान बुल को पकड़ना, डायोमीदेस के घोड़े लाना, हिप्पोलिटा की कमर पट्टी चुराना, घेरियोन के जानवरों। यूनानियों की जिंदगी में समंदर और जमीन का खूब मेल था। इसी वजह से वहाँ के लोग व्यापार और सफर में आगे थे। वे हर चीज में नई सोच लाते थे, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो या राज चलाना हो। वहाँ कई बार लोकतंत्र की भी शुरुआत हुई और दार्शनिकों ने लोगों को सोचने का अलग तरीका दिया। खास तौर पर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने पूरी दुनिया की सोच पर गहरा असर डाला। इन्हीं लोगों से हमें यह भी समझ आया कि लोकतंत्र में क्या अच्छा है, क्या खतरा है। ये भी पता चला कि धरती गोल है और उसका घूमना भी समय के साथ बदलता रहता है। यूनानियों ने यह दिखाया कि जिसके पास जानकारी है वो हमेशा दूसरों से आगे निकल जाता है, लेकिन यह फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं, जो हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। कुछ लोग जो कभी किसी चीज को पहले कर दिखाते हैं, उनके बाद कई लोग वही कर पाने लगते हैं, जैसे कि किसी ऊंची चोटी पर चढ़ना या कोई रिकॉर्ड तोड़ना। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर किसी समाज को पहले से पता हो कि सभ्यता कैसी होती है, तो वो और भी जल्दी आगे बढ़ सकता है। इस तरह जो लोग सबसे पहले कोई रास्ता खोलते हैं, उनका नाम हमेशा याद रहता है। अब आखिरी चैप्टर में जानते हैं कि अगर किसी को पहले से ही सभ्यता की जानकारी हो तो उसका फायदा उसे कैसे मिल सकता है। सोलोन एक बहुत समझदार इंसान थे, जिन्हें एथेंस के लोगों ने अपना कानून बनाने का काम दिया था, ताकि समाज में चल रही बुराइयों और परेशानियों का हल निकले। उन्होंने नियम बनाए और खुद ही लंबी छुट्टी पर चले गए, ताकि कोई उन पर दबाव न बना सके कि वे अपने बनाए हुए सख्त कानून बदल दें। जब सोलोन मिस्र के एक बड़े शहर पहुंचे, तो वहां के एक पुराने पुजारी ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि ग्रीस की असली संस्कृति बहुत पुरानी है, जितनी खुद ग्रीक लोगों को भी याद नहीं। समय समय पर आई बड़ी बड़ी तबाहियों ने सब कुछ भुला दिया था। पुजारी ने सोलोन को अटलांटिस के बारे में बताया, जो एक बहुत बड़ी और अमीर सभ्यता थी, लेकिन लालच के कारण तबाह हो गई। कहा जाता है कि ग्रीक और मिस्र वालों ने मिलकर अटलांटिस से लड़ाई भी लड़ी थी और जीत भी गए थे, लेकिन फिर एक ही रात और दिन में अटलांटिस समंदर में डूब गया। वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसे सबूत पाए जिनसे पता चलता है कि अटलांटिस के डूबने के समय धरती पर बहुत बड़ा बदलाव आया था।
तापमान एकदम से बहुत बढ़ गया। समंदर का पानी 2 मीटर कम हो गया और ज्वालामुखी का राख भी धरती पर गिरा। अटलांटिस के डूबने के बाद ही दुनिया में फिर से सभ्यता पनपने लगी। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस से जो लोग बच गए थे वे इधर उधर जाकर बस गए और अपनी पुरानी समझ और हुनर साथ लाए। ठीक वैसे ही जैसे यूनान की देवी एथेना अपने पिता के सिर से पूरी तरह तैयार होकर निकली थी, वैसे ही अटलांटिस के लोग भी अपने साथ तैयार सभ्यता लेकर आए थे। इन लोगों ने ही दुनिया को बुनाई, जहाज बनाना, फर्नीचर बनाना, जैतून का पेड़ और दूसरी जरूरी बातें सिखाई। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन लोगों को पहले से पता था कि सभ्यता बनाई जा सकती है। इसी वजह से सभ्यता को फिर से शुरू करना बाकी लोगों से आसान हो गया। इस तरह देखा जाए तो सभ्यता के आगे बढ़ने में न सिर्फ जमीन पानी की बनावट का हाथ था, बल्कि उन लोगों की पहले से मिली समझ का भी बड़ा रोल था जो कभी अटलांटिस में रहते थे।